प्रातः क्लास चल रहा था 25 दिसंबर 1968 बुधवार को। तीसरी चौथी पांचवी लाइन में बात चल रही थी कि बहुत जन्म के अंत वाले जन्म के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बन जाते, बिल्कुल ही जो तमो प्रधान सो बिल्कुल ही सतो प्रधान बन जाते हो सदैव सदैव। तुम बच्चों का ओबिडेंट बन करके शिव बाप आता है। देखो तुम बंदर खाओ अंदर में, तो हम क्या बन गए हैं, कितने छी बन गए, और कितने अति छी को अति वाहवा जो होता है, जो कभी विकार में या छी में जाता ही नहीं, बनता ही नहीं, वो बैठ करके पढ़ाते हैं। गोया भगवान मेहतरों को बैठ करके पढ़ाते हैं। ऐसे कहेंगे ना बच्चे, कितना ऊंचा, तो समझ चाहिए ना ये सभी। तो बच्चे बहुत कोई थोड़े होते हैं जो इस प्रकार से बाप की महिमा अंदर में गाय करके पढ़ते हैं। क्या बाप और कहाँ हम, खुद बाप कहते हैं तुम बहुत जन्म के जन्म के भी अंत में हो, बिल्कुल ही तमो प्रधान। और तुम जानते हो कि मैं तुम सभी तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने वाला हूं। तुमको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तुम्हारा बाप भी आके मैंने तुम बच्चों को सब मेहतरों को गोद में लिया है, ऐसे बोलते हैं। समझा ना, है ना बरोबर सच्ची बात। ये भाड़ खाने वाले को क्या कहेंगे, ये मूत पलीतियों को भला क्या कहेंगे। तुम्हारा गीत है ना, तुम अपने लिए पता है कि साधु संत महात्मा ये अक्षर बेगाना, वो बेचारे तो कुछ समझते ही नहीं है। जो भी भक्ति करते हैं उनमें कोई भी समझ नहीं है, क्योंकि जो बहुत में बहुत भगत है, देखो कितने घमंड है उन भक्तों को। तुमको सुनाया था ना, एक बच्ची ने मेला लगा था तो वो कितना एकदम क्रोधी था, समझे ना, पैसे के लिए कितना क्रोधी। तो बाप ने कहा ना, अभी साधु हुए ना, सभी साधुओं का तो उद्धार मुझे ही करना है।
देखो, इसलिए भागवत में लिखा हुआ भी है, जो अपन को ईश्वर कहलाते हैं वो हैं हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ऐसे दैत्य हैं। अरे वो उसमें कहा जाता है, बड़े थे बड़े, ऊंचे थे ऊंचे, बहुत छीछी थे छीछी दैत्य। तो ऐसे उस दैत्य के ऊपर ही तुम लोगों का गीत था। हाँ, कि साधु संत महात्मा ये अक्षर सब बेईमाना, मेहतर उनसे बेहतर है जो खाते मेहनत का खाना। देखो कितनी मेहनत करते हैं। अगर ये गंद की सफाई करने वाले ना होवे तो कितनी गंद हो जावे, है ना बरोबर। और अभी अगर ये महात्मा ना होवे तो क्या कोई गंद हो जाएगा क्या? ये तो और ही गंदा बनाते हैं, मनुष्यों को पतित बनाते हैं ना। तभी बाप आकर के पूछते हैं ना, मीठे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, याद है ना तुमको? हम 5000 वर्ष पहले आकर के तुमको इतना पावन बनाया, स्वर्ग का मालिक बनाया। अभी हिसाब तो बताओ कि तुम नरकवासी कैसे बने और किसने बनाया? किसी का नाम तो बताओ। भले तुम कहेंगे रावण संप्रदाय, तो वहां सभी रावण संप्रदाय हैं क्या? बाप कहते हैं ना, जो अपन को ईश्वर कहते हैं वो तो बड़े से बड़ा बेवकूफ ठहरा एकदम। मुझे गाली भी देते हैं, सबको गिराते भी हैं। जिस किसी से भी पूछो, अरे ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सर्वव्यापी है। देखो, बात ये कहते हैं सर्वव्यापी है, तो अभी तो विनाश का समय है ना। तो गाया जाता है ना, विनाश काले विपरीति बुद्धि भई विनश्यन्ति। विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। अभी प्रीति बुद्धि भी जितनी जितनी प्रीति बुद्धि इतना इतना ऊंच पद। देखो बाबा बच्चों को कितना क्लियर करके समझाते। जितनी जितनी तुम्हारी प्रीति बुद्धि रहेगी, जितना जितना बहुत याद करेंगे, वो भी बता देते। देखो लड़ाई का मैदान है, युद्ध का युद्ध स्थल है, ये युद्ध का मैदान है। तो अभी ये युद्ध का मैदान कौन सा है? ये तो कोई भी साधु संत महात्मा जानते ही नहीं।
युद्ध ये कौन सी है युद्ध, या गीता में भगवान कौन सी युद्ध समझाई है? वो तो हुई है पांडवों कौरवों की लड़ाई का मैदान। वो सभी निकाल के बैठ गया है कुछ पता है उनको विचारों को। अनेक बार तुमने सुना होगा और सुनते ही रहते हैं। तो ये युद्ध का स्थल है, लड़ाई है। किससे लड़ाई है भाई? वो तो कौरवों और पांडवों की लड़ाई लगाई दी। अभी कौरव और पांडव हैं जरूर, ऐसे नहीं है कि कौरव पांडव नहीं है। वो कौरव संप्रदाय है। देखो उसमें लिखा हुआ है ना, और तुम हो पांडव संप्रदाय। अभी कौरव और पांडवों की युद्ध तो कोई है नहीं, है ना? और पांडवों और कौरवों की युद्ध हो ही नहीं सकते हैं। कि पांडव कहा किसको जाता है? 25 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। पांडव उनको कहा जाता है जिनकी बाप के साथ प्रीति है, जो बाप को जानते हैं। कौरव कहा जाता है जो बाप को नहीं जानते हैं। विपरीत विपरीत चलन है, बहुत विपरीत है। यानी बाप को गालियां ही देते रहते हैं, ठिक्कर भीतर में ही ठोक देते हैं। अभी अक्षर तो बहुत अच्छे हैं, समझने लायक है ना बच्चे। और तुम समझते हो ना कि बात अच्छी है। गीता में भी लिखा है विनाश काले। तो विनाश जब ही संगम युग का होगा ना, अभी तो संगम युग है ना। तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है, और इतनी बड़ी ह्यूज पुरानी दुनिया, कितनी बड़ी बड़ी दुनिया है। देखो तो विचार करो, नई दुनिया में कितने मनुष्य होंगे। तो तुम बुद्धि से काम लियो। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं, बुद्धि से काम लियो कि बरोबर सतयुग में होंगे ही कितने, बहुत थोड़े होंगे ना। और छोटा झाड़ तो होगा ना जरूर। तो बरोबर वो छोटा झाड़, और वो झाड़ फिर बड़ा हुआ है। वेद का बाप कहते हैं ये जो झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, उल्टा झाड़ है।
ये भी तो समझते हो। अभी ये उल्टा झाड़ है। इस बात को ये एक भी मनुष्य नहीं जानते कि ये मनुष्यों का उल्टा झाड़ है। और इस उल्टे झाड़ में मनुष्य सृष्टि का बीज ऊपर में है। और गीता में तो लिखा हुआ है ना, ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा, लिखा हुआ है। ये अश्वत्थ नाम का उल्टा झाड़ है। और वो झाड़ कहे कहे झाड़ पर समझे भी तो ना, तो समझे ना कि ये झाड़ है। ऐसे तो सब कोई कहते हैं कि भाई ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इसको कलप वृक्ष भी कहा जाता है। और ये कलप वृक्ष की भी बात थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पर वृक्ष तो कहा जाता है। अब वृक्ष कहा जाता है तो वृक्ष का नॉलेज तो बताओ ना। तो और सभी वृक्षों का नॉलेज बिल्कुल इजी है। इस वृक्ष का भी ऐसे इजी नॉलेज है जैसे उन वृक्षों का है। फिर भी तो वृक्ष है, परंतु ये है ह्यूमैनिटी का झाड़। इनका फिर ह्यूमन को मालूम ही नहीं है। ह्यूमन को और वृक्षों का मालूम ही नहीं है। अपने वृक्ष का पता नहीं पड़ता है कि हमारा वृक्ष जिसका बीज ऊपर में है, और उस बीज को कह देते हैं हे भगवंत हे भगवान। हाँ, ऐसे भी तो कहेंगे ना, गॉड इज द क्रिएटर, रचयिता है। तो रचता है जिस झाड़ का, चैतन्य झाड़ का, उसको कहा ही जाता है बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। ऐसे ऐसे कहा जाता है ना। तो ज्ञान का सागर है, वो भी कोई नहीं समझते हैं कि कौन सा ज्ञान। अरे भाई, ज्ञान बीज रूप है और चैतन्य है। तो बीज का बाप हुआ भाई। बीज का बाप कौन है? बीज है ना। ऐसे तो जरूर कहेंगे ना, इनसे ये रचना होती है इतने बड़े झाड़ की। किनसे? आत्माओं के बाप और मनुष्य सृष्टि के झाड़ के बाप से। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, देखो इस मनुष्य को अपने मनुष्य झाड़ का कोई पता नहीं है, बिल्कुल ही है बीज। अभी तुम बच्चों को और सब झाड़ों का पता है।
अगर झाड़ का बीज चैतन्य होता, आम चैतन्य होता तो तुमको बताता, परंतु उसको बताने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो वो खुद कहते हैं मैं जड़ हूं और तुम चैतन्य हो। और तुम चैतन्य होने के कारण तुम ही हमारी रचना को जानते हो, समझा ना। बोलते नहीं है पर समझ में तो ऐसा आता है ना। अभी उनको तो जानते हो, परंतु ऐसे भुट्टू के अपने बरी को मनुष्य दूसरे बीज के झाड़ को मान जानते हैं, अपने बीज के झाड़ को जानते ही नहीं, कोई भी नहीं जानते, बीज को ही नहीं जानते, समझा ना। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि सर्वव्यापी है। भाई सर्वव्यापी तो वो जड़ है ना, वो जो जड़ बीज है वो सारे वृक्ष में व्याप्त है। उसमें आम होता है, तो जो भी आम होते हैं उन सभी आमों में बीज तो है ना। हाँ, वहां कह सकते हैं भाई जो सभी आम है उसमें सबका जो बीज है ना वो व्यापक है। जो बीज फिर लगाया जाता है तो झाड़ की उत्पत्ति होती है। तो ये तो बाप डिटेल में समझाते हैं। समझाते हैं ये तो चैतन्य है ना, समझाने वाला चैतन्य है, और वो जड़ बीज तो जड़ है। इसीलिए इसको कहा जाता है मनुष्य का बीज। और वो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तो सत्य है वो चैतन्य है। तो देखो चैतन्य है तो बातचीत कर सकते हो ना। और बीज के फल या बीज या आम बातचीत कर सकते हैं क्या कोई भी? तो इसलिए मनुष्य का जीवन, मनुष्य का तन सबसे ऊंचे गिना गया है। फिर उसमें भी, उन मनुष्यों में भी ये जो तुम्हारा तन है ये सबसे ऊंचे गाया गया है। इसको ही कहा जाता है अमूल्य। इसका कोई भी मूल्य नहीं कथन कर सकते हैं, तब नहीं कथन कर सकते हैं जबकि बाप आकर के आत्माओं को समझाते हैं। तो
तुमको आ करके फिर कहते हैं तुम रूप भी हो बसंत भी हो, तुम्हारी आत्मा भी है, उस आत्मा का रूप है और वो ज्ञान का सागर है। तो उस सागर से क्या ज्ञान निकलते हैं, उनसे क्या निकालते हैं? रतन निकालते हैं। समझे ना? वो नहीं है हीरे मोती बाहर वाले, नहीं। इसको कहा जाता है एक एक ज्ञान का वर्षा, वो रतन है। अभी वो तो रतन अलग अलग है ना बच्चे। ये ऐसे रतन है जिन रतनों से पढ़ने से वो रतन तुम्हारे पास ढेर मिल जाते हैं। देखो बहुत हैं, कितने मिले हुए हैं रतन इन लोगों को, और ये तो कुछ भी नहीं है। पच्चीस 12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, तीसरी चौथी लाइन। अगर अगर बुद्धि से जानो कि ये स्वर्ग है भी क्या है, जिसे कि तुम अभी मालिक बनने वाले हो, समझे ना? तो बाप कहते हैं जब भी किसी लॉटरी मिलती है ना, कोई कोई वक्त में बड़ी बड़ी लॉटरियां कोई को मिलती है, तो फिर वो चरिया हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सच्चे पच्चे हैं भी ऐसे कि पढ़ते हैं बनते ही हैं, परंतु माया बिल्कुल ही चूहरा बनाई देती है, एकदम चट्ट खाते में बनाई देती है। क्योंकि माया जीत पहनती है ना। ओम शांति।